बेसिक कॉन्सेप्ट पता करेंगे, भारत नाम कैसे पड़ा इसके बारे में पता करेंगे। तो पता ना सभी को भारत किसका नाम है? हमारे देश का नाम क्या है? क्या नाम है भाई? तो हमें पता होना चाहिए इसका नाम भारत क्यों पड़ा। भारत के अलावा इसे हिंदुस्तान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदुस्तान। पता ना? अरे सभी को पता है भारत के अन्य नाम? तो भारत तो भाई, इसके अलावा इसे क्या कहते हैं? इंडिया बोलते हैं ना, चकदे इंडिया। हिंदुस्तान बोलो मेरे साथ, बोलते ना हिंदुस्तान की कसम। और आर्यभट्ट, क्या बोला मैंने? आर्यभट्ट। तो भारत के अन्य कितने नाम है? 3। और भारत से कितने नाम है? 4 नाम है। कौन कौन से नाम है? भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यभट्ट। आई बात समझ में? भारत क्यों बोलते हैं? तो हम जब गुप्त साम्राज्य पढ़ते हैं, गुप्त साम्राज्य के अंदर चंद्रगुप्त सेकंड पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त सेकंड का एक नवरत्न था जिसका नाम था कालिदास। क्या नाम था? कालिदास। और कालिदास की रचना थी अभिज्ञान शाकुंतलम। क्या थी? तो जहाँ पे राजा दुष्यंत की बात करते हैं, शकुंतला की बात करते हैं, उन्हीं के मतलब एक पुत्र प्राप्त होता है जिसका नाम था भरत। क्या नाम था? और उसी भरत के नाम पे भारत का नाम क्या है? भारत। क्या नाम है? भारत। आई बात समझ में? यूनानियों की देन है इंडिया, इंडो नाम दिया गया था और यूनानी ने भारत को नाम दिया इंडो। क्या नाम दिया? इंडो। और इंडिया से क्या बन गया? इंडिया। क्या बन गया? इंडिया। हिंदुस्तान जो नाम निकला हुआ वो सिंधु से निकला हुआ। किससे निकला हुआ है? सिंधु से। और ये भी विदेशियों की ही मतलब विदेशियों को क्रेडिट जाता है इसका कि वो सैको है बोलते थे और दो को दो बोलते थे। तो हिंदू से क्या बन गया? हिंदू। क्या बन गया? हिंदू। और स्थान को क्या बोल दिया? स्थान। तो सिंधु से क्या बन गया? हिंदू। तो यहाँ पे रहने वाले लोगों को क्या बोला गया? हिंदुस्तान। क्या बोला गया? हिंदुस्तान। आर्यभट्ट। क्या बोला मैंने? आर्यभट्ट। हम सब आर्यों की संतान हैं। आर्य का मतलब होता है सज्जन या श्रेष्ठ, अच्छा गुण वाला, जिसमें दया हो, प्यार हो, प्रेम हो, सहानुभूति हो, सब चीजें हो। इसी के कॉम्बो को बोलते हैं सज्जन या श्रेष्ठ या आर्य। क्या बोलते हैं? आर्य। क्या बोलते हैं भाई? आर्य। तो जो मतलब आकार, जो नदियों के कारण जो यहाँ पे बसे हुए लोगों का जो क्षेत्र था, इसी को एक कॉम्प्लिकेटेड टाइटल वर्ड में बोलते हैं आर्यभट्ट। क्या बोल दिया? आर्यभट्ट। ये बात समझ में आ रही है? तो 4 नाम हो गए। कौन कौन से? भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यभट्ट। कंप्लीट। अब यहाँ पे हम समझेंगे कहानी बेसिक परिचय में। भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत से और कितने बड़े देश हैं, भारत जनसंख्या में क्या स्थान रखता है, कितने स्टेट हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये सब बातें जिक्र करेंगे। तो ध्यान से सुनना। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 किलोमीटर। कितने वर्ग किलोमीटर? 200। आई बात समझ में? 28 स्टेट है करंट में। कितने स्टेट है? 28 और 8 केंद्र शासित यानी यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। कितने प्रदेश? 8। कितने? 8। आई बात समझ में? जनसंख्या में इंडिया 7वां स्थान रखता है पूरे वर्ल्ड के अंदर। किसमें? जनसंख्या में दूसरा स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है? दूसरा। क्षेत्रफल में 7वां रखता है। किसमें? और सबसे दुनिया में यानी पूरी दुनिया में या पूरे वर्ल्ड में जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो देश है वो है रूस। कौन सा है? फिर है कनाडा। कौन सा है? फिर है चीन। कौन सा है? उसके बाद है अमेरिका। कौन सा है? उसके बाद है ब्राजील। कौन सा है? उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है? उसके बाद है इंडिया। कौन सा? इंडिया। तो इंडिया से पहले कितने स्टेट ज्यादा है? 6। और कौन से? रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया। 7वां स्थान किसका है? इंडिया का। समझ में आ गई बात? दुनिया में जनसंख्या में दूसरा स्थान रखता है। कौन सा? दूसरा। आई बात समझ में? हम बात करेंगे इंडिया की विश्व के संदर्भ में स्थिति या स्टेटस या लोकेशन क्या है। तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। अगर हम इसको ज्योग्राफिकल स्टेटस पता करें तो इसका अक्षांशीय विस्तार क्या है, देशांतीय विस्तार क्या है। तो इसका अक्षांशीय विस्तार शुरू होता है 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर, बोलो मेरे साथ, 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। कितने अक्षांश तक? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ये बात समझ में आ गई? ऐसे इसका दशांतरीय विस्तार देखेंगे 68 डिग्री 7 मिनट, बोलो मेरे साथ, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। कहां तक? पूर्वी देशांतर तक। जो भी क्षेत्र आएगा उसी को इंडिया कहेंगे। क्या कहेंगे? इंडिया। आई बात समझ में? इंडिया की वो स्टेट पता करेंगे जैसे इंडिया का उत्तरतम स्टेट है जम्मू कश्मीर। कौन सा है? जो अभी स्टेट नहीं है, अब यूनियन टेरिटरी है। क्या है वो? यूनियन टेरिटरी।
उत्तरतम बिंदु पढ़ेंगे तो हम बात करेंगे यहाँ पे उर्डो। सियाचिन का एक स्थान है उर्डो, बोलो मेरे साथ उर्डो। वहां पे एक पॉइंट है इंदिराकोल, बोलो मेरे साथ इंदिराकोल। कौन सा? इंदिराकोल। तो इंदिराकोल इंदिरा गांधी के नाम पे नहीं है, इंदिरा लक्ष्मी का अन्य नाम है। किसका नाम है? लक्ष्मी देवी। जानते हो ना हमारी संस्कृति की देवी लक्ष्मी का अन्य नाम है इंदिराकोल। क्या नाम है? इंदिराकोल। तो ओर्डोकोल है, उस बिंदु की बात करेंगे। इसका काफी महत्व है। इसका नाम 1912 में रखा गया था वुल्फ बर्गमैन के द्वारा। किसके द्वारा? वुल्फ बर्गमैन के द्वारा। बोलो मेरे साथ, वुल्फ बर्गमैन के द्वारा। किसका नाम? इंदिराकोल का नाम। भारत का उत्तरतम बिंदु का क्या नाम बोला मैंने? सब बच्चे बोले इंदिराकोल। ऐसे दक्षिणतम बिंदु को लेंगे तो दक्षिणतम बिंदु अगर धरातलीय बिंदु होगा तो केप के मोरिन होगा, जिसको कन्याकुमारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कन्याकुमारी। और वैसे क्या बोलेंगे इसको? केप के मोरिन। क्या बोलेंगे? कन्याकुमारी। आई बात समझ में? और वैसे मुख्य भूमि को नहीं जोड़ते हुए पूरे भारत के द्वीप की भूमि को जोड़ेंगे तो उसका नाम है, आपको सभी को पता होगा, इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है? अभी जैसे बनाऊंगा सारी बात समझ आओगी। सबने एक्सप्लेन किया था, यही चीजें बताने का। इंदिरा पॉइंट क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट का पहले नाम था पिगमिलियन। क्या नाम था? पार्सन। क्या नाम था? पार्सन। दोनों नाम रिपीट करेंगे, बोलो पिगमिलियन और पार्सन। बोलो मेरे साथ। और 10 दिसंबर 1984 को इंदिरा गांधी बनने के बाद एक संसद प्रस्ताव के दौरान इसका नाम रखा गया इंदिरा पॉइंट। क्या नाम रखा गया? इंदिरा पॉइंट। क्या नाम रखा गया? इंदिरा पॉइंट। सब बच्चे बोले इंदिरा पॉइंट। ये बात क्लियर हो गई? इसके बाद पूर्वतम बिंदु देखेंगे तो पूर्वतम का जो क्षेत्र है इसका वालागो क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? वालागो। और वालागो में एक जगह है कीबिथु। क्या नाम है? कीबिथु। बोलो मेरे साथ। कीबिथु। 97 डिग्री 25 मिनट की जो जगह है ये भारत का पूर्वोत्तर बिंदु है। कौन सा बिंदु? पूर्वोत्तर। जो किस स्टेट में लगता है? अरुणाचल प्रदेश स्टेट में। कौन से स्टेट में? अरुणाचल प्रदेश। ऐसे ही हम भारत का पश्चिमतम बिंदु पढ़ेंगे। कौन सा बिंदु? पश्चिमतम बिंदु। तो वहां पे गोहर मोती के पास एक जगह है, गोहर मोती बोला है मैंने। बोलो मेरे साथ, गोहर मोती। जिस जगह का नाम है सरक्रीक। नाम क्या नाम है? सरक्रीक। बोलो मेरे साथ, सरक्रीक। सरक्रीक भारत का पश्चिमतम बिंदु है जो गुजरात में लगता है और जिसका देशांतरीय स्टेटस है 68 डिग्री 7 मिनट। कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट। यहाँ तक मोटी मोटी बात समझ में आ गई? ऐसे ही भारत ऊपर से लेंगे, यानी भारत चौड़ा और मतलब लंबा दोनों समान है। मतलब 30 डिग्री देशांतर है, 30 डिग्री अक्षांश है। बोलो मेरे साथ, 30 डिग्री अक्षांश। समझ में करीब करीब यही है लगभग। लेकिन दिक्कत यह है कि अक्षांश जो विस्तार था वो 111 किलोमीटर बिल्कुल इक्वल था, लेकिन देशांतरी जो रेखाएं होती है वो केंद्र में तो चौड़ी होती है और ऊपर जाते टाइम घटती जाती है। आई बात समझ में? वो अंतर थोड़ा अलग होता है। लेकिन आपको पूछे भारत का अक्षांश देशांतर बराबर बराबर तो बराबर है 30-30। कितना? 30-30। लगभग ऐसा ही है। आई बात समझ में? तो भारत की उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो लंबाई होगी वो कितनी होगी? 3214 किलोमीटर। कितनी होगी? और भारत की सरक्रीक से लेकर कीबिथु तक जो मतलब जो चौड़ाई है वो कितनी होगी? 2933 किलोमीटर। कितनी होगी? 2933 किलोमीटर। भारत में कर्क रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा गुजरती है? भारत को 2 हिस्सों में बांटती है। कितने हिस्सों में बांटती है? और भारत के जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, इन स्टेटों को कवर करती है, एड्रेस करती है। इस प्रकार की जो सारी बातें बेसिक पता करेंगे, यही बात का परिचय होगा। आई बात समझ में? हम ऐसे इंडिया के स्टेट के बारे में पता करेंगे। जैसे हम बना लेते हैं यहाँ पे एक बार इंडिया का स्टेट, फिर हम काम को शुरू करते हैं कि कैसे सीखना है। तो आप एक बार देखें इसको और फिर इसको लिखेंगे, फिर आगे बात करेंगे। एक बार देख लो, ये तो छोटा पड़ेगा, ऊपर वाला लाइन तो लिख लोगे ना आप? अरे समझ में तो आ रही स्टोरी? देखते हैं कि कितनी स्टोरी समझते हैं। बहुत छोटा बन जाएगा। दोबारा रिपीट करता हूँ। क्या हो गया? हंसी आ रही है? फिर ये कहीं से बड़ा हो जाता है तो कहीं से छोटा हो जाता है, क्या करें?
अगले बोला तो ठीक है, यस सर। या भी ठीक नहीं है? सोनू बनाना चाहता है। हम इसी की तो बात कर रहे थे। इसी का नाम क्या है? भारत। इसकी ये लंबाई पता कर रहे थे और ये चौड़ाई पता कर रहे थे। यहाँ पे जो स्टेट था इसका नाम था अरुणाचल प्रदेश। क्या नाम था? सब बच्चे बोले। और यहाँ पे जो जगह थी उसका क्या नाम बताया मैंने? वालाबो। बोलो मेरे साथ। और यहाँ पे जगह कीबिथु। बोलो मेरे साथ। कीबिथु। क्या नाम था? कीबिथु। ऐसे लोकेशन को सीखना है। ऐसे इसी लोकेशन का हमें नाम पता होना चाहिए। यहाँ पे जो लोकेशन है वो गुजरात लोकेशन है। कौन सी लोकेशन है? गुजरात। और गुजरात में मैंने कौन सी बताई थी जगह? गोहार मोती के पास। गोहार मोती के पास। बोलो मेरे साथ। गोहार मोती के पास जगह सरकरी। क्या नाम है? सरकरी। कौन सी जगह? सरकरी। और यहाँ पे ये जो पॉइंट है इन्हीं को हम एड्रेस करेंगे। इस पॉइंट का नाम बताया था मैंने 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। कौन सा देशांतर? सब बच्चे बोले 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। कौन सा देशांतर? कहां से स्टार्ट है? गुजरात से। कौन सी जगह? गोहार मोती के पास सरकरी जगह। कौन सी जगह? सरकरी। और ये जगह कहां खत्म होती है? यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में। और यहाँ पे देशांतरी विस्तार कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। कौन सा देशांतर? पूर्वी देशांतर। यहाँ तक ये बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे देखो मुख्य भूमि तो ये है, मतलब भारत जुड़ा हुआ यहाँ तक जुड़ा हुआ ना, ये तो अलग जगह आ गई। और इस जगह को बोलते हैं अंडमान निकोबार। क्या बोलते हैं? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार। हाँ सर इधर बस क्या हो गया? इधर बस नहीं, पश्चिमी देशांतर नहीं आएगा बेटा, अभी समझाऊंगा तुझे। वो मुझे पता था, आप बोलोगे सब। यहाँ पे जो जगह है इसी का नाम है इंदिरा पॉइंट। बोलो मेरे साथ एक बार। इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। सब बच्चे बोले इंदिरा पॉइंट। और यहाँ पे ये जो यहाँ पे अक्षांशीय विस्तार शुरू होगा। क्या शुरू होगा? अक्षांशीय विस्तार। और इस अक्षांशीय विस्तार की जो स्टार्टिंग वो है 6 डिग्री। बोलो मेरे साथ। 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। बोलो सब बच्चे। क्या नाम है इसका? उत्तरी अक्षांश। सब बच्चे बोले 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। जगह का क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। ये नाम कब आया? 1984 में। कब आया? समझ जाओगे। और इससे पहले इसका नाम क्या था? पिग्मेलियन। बोलो मेरे साथ। पिग्मेलियन। सब बच्चे बोले पिग्मेलियन। और इसी को पहले क्या बोलते थे? पार्सन। क्या बोलते थे? पार्सन। सब बच्चे बोले पार्सन। आज का नाम क्या है इसका? इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। यहाँ पे जो जगह से स्टार्ट होगी ये 6 डिग्री 45 मिनट अंडमान निकोबार से शुरू है, लेकिन यहाँ का अक्षांशीय विस्तार देखेंगे ना तो ये स्टार्ट है 8 डिग्री 4 मिनट से। बोलो मेरे साथ। 8 डिग्री 4 मिनट। क्या आएगा? उत्तरी अक्षांश। क्या आएगा? उत्तरी अक्षांश। जिनकी ये दिक्कत है ना भी ये पूर्वी क्यों लिखा? अभी क्लियर कर दूंगा, डरो बता। ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट से यहाँ पे उत्तरी अक्षांश से कौन सी जगह शुरू होगी? बोलो मेरे साथ। केप के मोरिन। बोलो साथ। केप के मोरिन। बोलो भाई। केप के मोरिन। एक बार और बोलो। केप के मोरिन। इसी को बोलते हैं कन्याकुमारी। क्या बोलते हैं? कन्याकुमारी। कश्मीर से कन्याकुमारी। गाना सुना है ना? चेन्नई एक्सप्रेस। हाँ, यहाँ तक समझ में आ गई बात। अब ये यहाँ से जाते जाते यहाँ पे कहाँ पे आ गया? यहाँ पे एक जगह है सियाचिन। क्या नाम है? सियाचिन। यहाँ पे कौन सी जगह है? सियाचिन। मतलब यहाँ पे समझो इसको, यहाँ पे एक जगह है सियाचिन। बोलो मेरे साथ एक बार। सियाचिन। क्या नाम है? और यहाँ पे एक जगह है उर्डो। क्या नाम है? इरुडो। और उर्डो के यहाँ पे जो नाम बताया वो है इंद्राकोल। बोलो मेरे साथ। कौन सा जगह है? इंद्राकोल। बोलो एक बार। इंद्राकोल। इंद्राकोल। क्या नाम है? इंद्राकोल। और यहाँ पे ये जो 8 डिग्री 4 मिनट है ये आपके तरफ से कितना जाएगा? 37 डिग्री 6 मिनट। बोलो मेरे साथ। 37 डिग्री 6 मिनट। नाम क्या जाएगा? उत्तरी अक्षांश। सब बच्चे बोले उत्तरी अक्षांश। क्या नाम है? उत्तरी अक्षांश। समझ में आई मोटी मोटी बात? अरे समझ में तो आई ना? यदि तुम समझ रहे थे तो एक बार यही समझो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक यहाँ पे हमारा अक्षांशीय विस्तार है इंडिया का। क्यों है? क्योंकि मैंने आपको कल ही जब लास्ट क्लास दी थी तो आपको मैंने बताया थी पृथ्वी गोल है। बिल्कुल बोला था ना? और पृथ्वी की 0 डिग्री रेखा कौन सी है? भूमध्य रेखा। और ये 0 डिग्री ग्रीनिच रेखा बताई थी मैंने। अरे बताई थी, नहीं बताई थी? और इंडिया, अब आप देखो यहाँ पे इंडिया कहाँ से शुरू है? 6 डिग्री 45 मिनट से। तो मतलब 0 डिग्री ये शुरू है। अब 0 डिग्री से 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे जाएंगे 6 डिग्री। कितने डिग्री? और यहाँ पे आ जाएगी 45 मिनट।
मतलब यहाँ से 0 से चलना शुरू किया तो इंडिया यहाँ से शुरू हो जाता है। आई बात समझ में? तो यही तो लोकेशन लिखी है मैंने 6 डिग्री 45 मिनट। समझ में आई बात? 1 डिग्री में कितने को मिनट होते हैं? 60 मिनट। कितने मिनट? 60 मिनट। आई बात समझ में? तो यहाँ से 0 से शुरू नहीं है, इंडिया कब से शुरू है? 6 से। 6 डिग्री 45 मिनट से। कौन सी जगह आती है? अरे बोलो पिग्मेलियन पर तो बताया ना अभी। अरे कौन सी जगह ये? पिग्मेलियन। बोलो मेरे साथ, क्या बोलते हैं इसको? तो आप चाहे इसको इंदिरा पॉइंट बोल दो, पिग्मेलियन बोल दो, पार्सन बोल दो, या बोल दो 6 डिग्री 45 मिनट। मतलब क्या निकल के आएगा? इंदिरा पॉइंट। क्या मतलब निकल के आएगा? ज्योग्राफी का जो सही एड्रेस होता है ना, वो बोलते हैं इसको। किसको बोलते हैं? 6 डिग्री 45 मिनट को। भारत कहां से शुरू है? ध्यान रखोगे, 6 डिग्री 45 मिनट कहां से शुरू है? भारत की मुख्य भूमि कहां से स्टार्ट है? पता होना चाहिए। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश कहां से शुरू है? कन्याकुमारी। क्या बोलते हैं इसको? केप के मोरी। ये बात समझ में आ गई ना? अब ये कहां तक चलेगा भारत? देखो यहां तक चलेगा ना 37 डिग्री 6 मिनट। कहां तक चलेगा? तो ये तो बता रहा था यहाँ पे, यहाँ तक आ जाएगा ना 37 डिग्री 6 मिनट। अब आपको पता है कि करकरेखा डूंगरपुर बांसवाड़ा से होकर गुजरती है, तो ये तो करकरेखा बता रहा हूं इधर से, बताऊंगा ना अभी थोड़े। तो अब 23 डिग्री, तो यहाँ से जाओगे ना 8 9 10 11 12 13 ऐसे 23 आ जाएंगे ना। 24 25 26 27 28 29 30 ऐसे 37 आ जाएंगे ना। तो इतनी दूर क्या है? भारत अक्षांशीय विस्तार में फैला हुआ है। किस विस्तार में फैला हुआ है? ये बात क्लियर हो गई। और ऐसे ही देशांतरीय विस्तार आपको मैंने बताई थी, उत्तर से दक्षिण। अरे बताई थी नहीं बताई थी? तो भारत का ये तो अक्षांशीय विस्तार था और ये देशांतरीय विस्तार है। और कहां से शुरू है? 68 डिग्री 60 मिनट। अब आपको पता है 68 डिग्री भी यही आएगा, इधर ही आएगा ना। अरे इधर ही आएगा ना, और यहाँ तक चलेगा ये। तो ये बीच में इंडिया तो है यहाँ पे, अरे इंडिया है ना। तो ये दिशा कौन सी आती? पूर्व। और ये दिशा कौन सी आती? उत्तर। तो उत्तर पूर्व। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। इसलिए उत्तर से शुरू, उत्तर पे ही खत्म। सॉरी, पूर्व से शुरू, पूर्व में खत्म। मतलब इधर से पूर्व इधर ही तो है ना, इधर से उत्तर इधर ही तो है ना। तो पूर्व से शुरू, पूर्व में खत्म, उत्तर से शुरू, उत्तर में ही खत्म। इसलिए कभी भी पश्चिम मत करना। तो 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 95 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक जो रेखाएं हैं वो भारतीय देशांतर रेखाएं। किसकी देशांतर रेखाएं? भारतीय देशांतर रेखाएं। अब तो समझ में आ गई बात है? बता दोगे सभी? तो राजस्थान का एड्रेस पे क्या होगा? जो भारत का होगा वो राजस्थान का होगा, क्योंकि भारत में राजस्थान पड़ता है। राजस्थान का नहीं, किसी भी स्टेट का पूछे, आपको पूछे महाराष्ट्र की मतलब विश्व में स्थिति क्या है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। कौन सी स्थिति है? गोलार्ध का मतलब इस गोले में कहां स्थित है? इस गोले में स्थित है। मतलब आपने दिशाई टॉपिक पढ़ा होगा रीजनिंग के अंदर, बात वही है। तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में स्थित है? अच्छा, पंजाब किस गोलार्ध में स्थित है? हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, आगे बात समझिए, झारखंड, ओडिशा भी स्टेट इंडिया का सारे इसी में आएंगे ना। तो ये कॉमन सेंस होना चाहिए। नहीं जरा मान लो भारत को बताया थे, महाराष्ट्र को बताया ही कुछ, ऐसा कुछ नहीं करना है। बेसिक सारा पता होना चाहिए। एक बार सारे स्टेट बोलेंगे, जिससे फिर आपको बॉर्डर्स के बारे में बताऊंगा, किसकी कितनी बॉर्डर है, किससे क्या है। भारत में कितने स्टेट है? लिखूंगा नहीं, बोलूंगा। तो यहाँ पे जम्मू, बोलो मेरे साथ, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, बोलो पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। यहाँ पे तेलंगाना छोड़ा है ना मैंने, तेलंगाना ले लें। उड़ीसा के बाद में कौन सा जाएगा? पश्चिमी बंगाल, और मेरे साथ पश्चिम बंगाल, उसके बाद असम, नीचे मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। क्लियर? यहाँ पे सिक्किम आ जाएगा। कौन सा जाएगा? सिक्किम। उसके बाद यहाँ पे क्या जाएगा? बिहार, और मेरे साथ यहाँ पे यूपी क्या जाएगा? यूपी। यहाँ से बीच में ये जो रेखा है ना, ध्यान रखना, देखो मध्य, मध्य का मतलब बीच में, तो जो बीच में होगा वही होगा मध्य प्रदेश। क्या होगा? और मध्य के ऊपर होगा वही क्या होगा? यूपी। क्या होगा? यूपी। समझ में आ गई? सारे स्टेट बोल चुका हूं मैं। इधर बचे आपके छत्तीसगढ़ और झारखंड। कौन से बचे? छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, नीचे जाएगा तेलंगाना। कौन सा जाएगा? आई बात समझ में? ऐसे हम 8 यूटी कर लेंगे। तो जम्मू कश्मीर, बोलो मेरे साथ, जम्मू कश्मीर, और लद्दाख। कौन सा? लद्दाख। यहाँ पे दिल्ली है ही, दिल्ली, और यहाँ पे चंडीगढ़। कौन सा? चंडीगढ़, चंडीगढ़, दिल्ली और चंडीगढ़। तो हो जाएगा ये दिल्ली और चंडीगढ़। आई बात समझ में? यहाँ पे गुजरात के पास में ही है दादर नागर। बोलो मेरे साथ, दादर नागर, दमन व द्वीप हवेली। बोलो मेरे साथ, दादर नागर, दमन व द्वीप
यहाँ पे करने वाले हैं। आई बात समझ में? कितने हो गए? अरे समझ में तो आ रहा है? एक आपका अंडमान निकोबार, बोलो मेरे साथ। एक आपका लक्षद्वीप, कौन सा द्वीप? कौन सा द्वीप? लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, यहाँ पे बताया था मैंने दिल्ली, यहाँ पे चंडीगढ़, यहाँ पे दमन व द्वीप, दादर व नागर हवेली, जम्मू एंड और बच गया कौन सा? पुडुचेरी। पुडुचेरी 3 स्टेट में आएगा। तो आपको यहाँ पे करना है। तो ये जो केरल का क्षेत्र है ना, कौन सा क्षेत्र है? यहाँ का क्षेत्र पढ़ेंगे, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र पढ़ेंगे और तमिलनाडु के 2 क्षेत्र। मतलब पुडुचेरी 4 जगह बसा हुआ है 3 स्टेट में। कितने स्टेट में? 3 स्टेट में। कैसे बोलूंगा? ध्यान से सुनो। जैसे बोला कोलाइगनाल, कोलाइगनाल बोलो मेरे साथ। माही, यन्नम, पुडुचेरी। ये लोकेशन अभी लिखेंगे तो समझ में आ जाएगी। कितने स्टेट में फैला हुआ पुडुचेरी? 4। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। आई बात समझ में? ये बेसिक सीखेंगे। इस बेसिक सीखने के बाद हम धरातली पड़ोसी के बारे में देखेंगे। यहाँ पे आ जाएगा पाकिस्तान, कौन सा जाएगा? पाकिस्तान। यहाँ पे आ जाएगा अफगानिस्तान, कौन सा जाएगा? उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा चीन, क्या जाएगा? चीन। यहाँ पे आ जाएगा नेपाल, कौन सा जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा भूटान, कौन सा जाएगा? भूटान। यहाँ पे आ जाएगा म्यांमार, कौन सा जाएगा? और यहाँ पे आ जाएगा बांग्लादेश, कौन सा जाएगा? बांग्लादेश। ये इंपोर्टेंट है। इसकी जो सीमा है 4096 किलोमीटर है। कितनी किलोमीटर है? म्यांमार की 1642 किलोमीटर है। कितनी किलोमीटर है? भूटान की 699 किलोमीटर है। कितनी किलोमीटर है? 699। बोलो मेरे साथ। आपको बात याद हो जाती है बोल के 699 किलोमीटर। कितनी किलोमीटर? नेपाल है, इसकी जो सीमा है 1751 किलोमीटर है। कितनी किलोमीटर है? 1751। बोलो मेरे साथ। 1751। चीन 3 जगह सीमा बनाता है। यहाँ पे बनाएगा भूटान, या सिक्किम पे बनाएगा और बनाएगा यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे बनाएगा? इस चीन की जो कंप्लीट बॉर्डर यहाँ पे लिख लेते हैं तो 3488 किलोमीटर इंडिया चाइना से सीमा डील करता है। कितनी किलोमीटर? 3488। कितनी? 3488। आई बात समझ में? ऐसे ही हम पाकिस्तान और भारत की करेंगे 3323 किलोमीटर। बोलो मेरे साथ। 3323 किलोमीटर। कितनी किलोमीटर? आपको कहीं 3310 मिलेगा, लेकिन आपको 3323 से सीखना है एक बार इसको। 3323 किलोमीटर। कितनी किलोमीटर? और अफगानिस्तान भारत की सीमा 106 किलोमीटर। कितनी किलोमीटर? एक बार बोलो। बांग्लादेश की कितनी सीमा? 40 किलोमीटर। म्यांमार की 1642, भूटान की 699, चीन की 3483, नेपाल की 1751 और यहाँ पे अफगानिस्तान की 106, पाकिस्तान की 33 से 23 किलोमीटर। आई बात समझ में? क्वेश्चन आपके ज्यादा यही बनते हैं बॉर्डर वाले। कैसे? भारत और पाकिस्तान की सीमा का नाम है रेड क्लब लाइन। क्या नाम है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा का नाम है दुरंड रेखा। क्या नाम है? दुरंड रेखा। भारत और चीन की सीमा का नाम है यहाँ पे लाइन एक्चुअल कंट्रोल। बोलो मेरे साथ। लाइन एक्चुअल कंट्रोल। कौन सी? LOC। देखो आपको LAC पूछे, LOC पूछे तो यह जाएगा, LAC पूछे तो यह जाएगा। बोलो मेरे साथ। लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन एक्चुअल कंट्रोल। तो भारत और चीन की सीमा का नाम क्या है? लाइन एक्चुअल कंट्रोल। बोलो मेरे साथ। यहाँ पे बोला है मैंने। आगे देखो, भारत और नेपाल की जो सीमा है इसका नाम नहीं है, लेकिन यहाँ पे काला पानी विवाद। मैंने क्या बोला? ट्रायंगल वाला जो मामला चला था, काला पानी विवाद। एक काली नदी है, उसको लेके महाकाली नदी, काली नहीं महाकाली नदी। क्या बोला मैंने? महाकाली नदी। काला पानी विवाद। अगर काला पानी जगह ढूंढेंगे तो अंडमान निकोबार जाना पड़ेगा, लेकिन वो तो याद करना ही है। इसके साथ हमें नेपाल का काला पानी विवाद भी पढ़ना पड़ेगा, पिथौरागढ़ वाला। आई बात समझ में? तो यहाँ पे नेपाल और भारत की सीमा को लेके भी विवाद चल रहा है, उसकी भी बात करेंगे। यहाँ पे भूटान की सीमा कितनी है? 699। ये पता होना चाहिए। तो नेपाल और भूटान का कैसे क्षमता है, इसको भी ध्यान से सुनेंगे। इससे पहले देखो, चीन की और भारत की सीमा को बोलते हैं मैकमोहन रेखा। बोलो मेरे साथ। चीन की और अरुणाचल प्रदेश की सीमा को ऐसे बोलना बेटा एक बार। चीन और अरुणाचल प्रदेश की सीमा को क्या बोलते हैं? मैकमोहन रेखा। क्या बोलते हैं? भारत और चीन की रेखा को क्या बोलते हैं? LAC। बोलो मेरे साथ। कहानी से समझ में आएगी पूरी की पूरी। भारत और चीन की रेखा को क्या बोलते हैं? LAC। क्या बोलते हैं? LAC। और यहाँ पे भारत और चीन और अरुणाचल प्रदेश से क्या बोलते हैं? मैकमोहन। समझे बोले? म्यांमार पूरा पढ़ेंगे। और यहाँ पे आ गया बांग्लादेश। बांग्लादेश और भारत की रेखा को बोलते हैं चिक लाइन। क्या बोलते हैं? चिक लाइन। क्या बोलते हैं? चिक लाइन। भारत सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश से बनाता है? बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के नाम को किस नाम से जाना था? 3 बीघा गलियारा। बोलो मेरे साथ। 3 बीघा गलियारा। ऐसे ये लगता है ना, ऐसे 3 और से टच हो रहा है पूरा का पूरा।
इसको आप जब नक्शे में देखोगे एक्चुअल तो ये सारा का सारा इसी के अंदर, क्योंकि बांग्लादेश भारत में तो ये सारा पहले पूरी पाकिस्तान बना, फिर जाके इसको 1971 में हमने आजाद करवा दिया, विजय ऑपरेशन चला गया, यहाँ से चकमा ऑपरेशन वगैरह कई सारी चीजें बढ़ेंगे यहाँ से। तो बताना चाहिए बांग्लादेश का कितना बॉर्डर शेयर होता है हमारे से 4096। भारत और बांग्लादेश की बॉर्डर क्या नाम है? चिक लाइन। क्या नाम है? चिक लाइन। क्या नाम है? चिक लाइन। आई बात समझ में? आपका जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा यहाँ से नेपाल से और भारत से। भारत और नेपाल के बीच मतलब जो अंग्रेजों का भारत था, ब्रिटिश भारत था, नेपाल के राजाओं का भारत था, उस राजाओं के भारत में 1816 में एक सोगोली संधि होती है। कौन सी संधि है? सोगोली संधि। उसमें कुमायूं, लिम्पियातोरा, पिथौरागढ़ ऐसे कई सारी जगह थी, रियासत थी जिनको इंडिया के राजाओं ने जीत लिया था। और इन जीतने के बाद नेपाल के राजाओं ने ऑब्जेक्शन किया कि आप एग्रीमेंट कर लो और हमारी जगहों को, जितनी भी जगहों को वापस कर दो। तो ऐसा कोई कॉम्प्रोमाइज होता है, इसी कॉम्प्रोमाइज को सोगोली संधि बोलते हैं। और उसी सोगोली संधि के तहत यहाँ पे काला पानी जगह पड़ती है नेपाल, यहाँ पे जो हमारा उत्तराखंड का जो एरिया पिथौरागढ़ वाला कौन सा? पिथौरागढ़। उस पिथौरागढ़ को लेकर सेंसिटिव चीजें चल रही है। भारत और नेपाल के रिश्ते खराब हो चुके हैं, जिनको वापस सही करने की कोशिश की जा रही है। तो हमारी ये डिप्लोमेसी का काम है सारा का सारा, तो हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम बेसिक भारत समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं? बेसिक भारत। तो आपको पता होना चाहिए नेपाल और भूटान। आपको पूछे हमारा सबसे बड़ा और प्रतिद्वंदी कंपटीशन में देश कौन सा है? चीन। कौन सा है भाई? चीन। और चीन से भारत की लड़ाई में रुकावट पैदा करता है नेपाल और भूटान। कौन पैदा करता है? नेपाल और भूटान। तो ध्यान रखना, नेपाल और भूटान को भारत और चीन का बफर स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं? बफर स्टेट। बोलो मेरे साथ, बफर स्टेट। बता दोगे ना ये बात? आपको कोई भी पूछे, अलग से क्वेश्चन पूछे, भारत और चीन का बफर स्टेट किन दो देशों को कहा जाता है? नेपाल और भूटान को। किसको कहा जाता है? नेपाल और भूटान को। किसको कहा जाता है? नेपाल और भूटान को। ये बातें समझ में आ रही है बात? कोई भी पूछे, कहीं भी पूछे, उत्तर दे देना। बफर स्टेट होता क्या है? जब दो यानी प्रतिद्वंदी देश होते हैं जिनकी लड़ने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है और उनमें जो देश रुकावट पैदा करते हैं उन्हीं को राजनीतिक तौर पे बफर स्टेट की संज्ञा दी गई है। किसकी संज्ञा दी गई है? बफर स्टेट की। किसकी संज्ञा दी गई है? बफर स्टेट की। आई बात समझ में? आइए नहीं आई? तो यही बातें हम सीख लेते हैं। अब इसकी लंबाई चौड़ाई करके एक बार इसकी पूर्ति कर लो। ये 32 होता तो लंबा है, 29-33 चौड़ा है। तो आपको अक्षांश से विस्तार, लंबाई, चौड़ाई, बाकी चीजें करेंगे, फिर अपना नक्शा खराब करके इसको ऐसा कैसा बढ़ा लो। आपने ध्यान दिया तो पूरा बढ़ा लो।